नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। हमारी दुनिया में मंगल की कामना की जाती है, दूसरों के प्रति मंगल कामना व्यक्त की जाती है और आदमी स्वयं का भी मंगल चाहता है। निर्विघ्नता रहे, मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वह निर्विघ्नतया सुसंपन्न हो जाए, यह इच्छा हमारे मन में हो सकती है। और उस इच्छा की संपूर्ति के लिए हम प्रयास भी करते हैं कि मंगल रहे। लोग आते हैं कि मंगल पाठ सुनाइए। यह मंगल पाठ भी सुनने के पीछे मंगल की आकांक्षा हो सकती है। और मंगल पाठ भी साधुओं के मुख से यानी चारित्रात्माओं के मुख से सुनने को मिले और फिर आचार्यों के मुख से सुनने को मिले, ऐसा प्रयास भी गृहस्थों के द्वारा और कई बार चारित्रात्माओं के द्वारा भी संभवतः किया जाता है। तो मंगल कैसे हो? बढ़िया मुहूर्त दिखा ले कि दीक्षा देनी है तो शुभ मुहूर्त में किसी को दीक्षा दी जाए। चतुर्मास मर्यादा महोत्सव कालीन प्रवास के लिए प्रवेश करना है कि अच्छा मुहूर्त प्राप्त करें, फिर उसमें प्रवेश करें। प्रस्थान करना है, शुभ मुहूर्त में करें। इस मुहूर्त दर्शन की पृष्ठभूमि में भी मंगल की कामना सन्निहित हो सकती है। प्रवेश जैसे समय में गुड़ चमलेड़ी आदि का भी सेवन किया जा सकता है। ये अनेक मंगल के संदर्भ में प्रयास हैं। शास्त्रकार ने तो मानो इतनी बढ़िया बात फरमाई है कि धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, अर्थात ये बाहर मंगल तो संभवतः छोटे मंगल हैं, उनसे मंगल वास्तव में हो न हो ज्ञानी जाने, पर धर्म एक ऐसा तत्व है जो उत्कृष्ट मंगल है, परम मंगल है। धर्म हमारे साथ में है तो मानना चाहिए मंगल हमारे साथ है। और ऐसा मंगल है दिन में भी साथ रह सकता है, रात में भी साथ रह सकता है। गुड़ चमलेड़ी आदि तो मान लो किसी के चौबीहार है रात का, तो रात में वो नहीं भी ले सकता। पर यह धर्म ऐसा मंगल है, दिन में रात में प्रतिक्षण हम उसका सेवन कर सकते हैं, अपने भीतर में बनाए रख सकते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है तो कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म मंगल है कि बौद्ध है कि सनातन है कि इस्लाम है कि सिख है कि ईसाई है कि और कोई धर्म मंगल है?
जैनों में भी दिगंबर मंगल है, श्वेतांबर है, कौन सा मंगल है? शास्त्रकार ने तो गजब की बात कह दी। जैन बौद्ध किसी का नाम नहीं लिया कि धर्म कौन सा, तो श्लोक के एक चरण मात्र दूसरे चरण में धर्म क्या है यह बता दिया। और यह जो बताया वह यह पाठ है, अहिंसा संयमो तवो, कि अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, वो तप धर्म है। बस यह अहिंसा धर्म है। मैं पालन करूंगा तो मेरा मंगल होगा, आप पालन करेंगे तो आपका मंगल होगा, और कोई पालन करेगा तो उसका मंगल होगा। कोई भेदभाव नहीं। कोई भी आदमी हो, किसी देश का, किसी वेश का, किसी परिवेश का, अहिंसा की आराधना जो भी करेगा उसका मंगल होगा। दूसरा प्रकार है धर्म का संयम, कि संयम की साधना करो। संयम की साधना जो भी करेगा उसका कल्याण होगा। तीसरा धर्म है तप। तप जो भी तपेगा उसका कल्याण होगा। तो इतना मानो सांप्रदायिक एक विचार या बात बता दी गई कि अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम तप, इनकी आराधना जैन करे, बौद्ध करे, सनातनी करे, मुसलमान करे, सिख करे, कोई भी करे, जो भी करेगा वो भरेगा, वो अपनी आत्मा को मंगल से भरेगा। तो यह धर्म उत्कृष्ट मंगल है, परम मंगल है। और धर्म की महिमा बताई गई, देवावि तंग नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। देव भी उसको नमस्कार करते हैं जिस आदमी का, जिसका मन धर्म में सदा रत रहता है, मन सदा धर्म में लगा रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। दुनिया में अहिंसा की भावना रहे, संयम का प्रयास रहे, तप के प्रति रुझान रहे। हम लोग परमाराध्य भगवान महावीर के शासन से जुड़े हुए हैं। ऐसे धर्म तो कोई भी महापुरुष हो, जो भी अच्छी बात है, अच्छी बात का सम्मान होना चाहिए। भगवान महावीर जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर बताए गए हैं। यों प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ, उनके बाद 22 तीर्थंकर और हुए, फिर 24वें तीर्थंकर और इस अवसर्पिणी काल के इस भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। हम भगवान महावीर से संबद्ध शासन, जैन शासन में साधना कर रहे हैं। और जैन शासन में अनेक आमनाय हैं। दिगंबर हैं तो श्वेतांबर भी है, श्वेतांबरों में भी अनेक आमनाय हैं। मूर्ति पूजक आमनाय है, थानकवासी संप्रदाय है, और ये 13 पंथ संप्रदाय है। हम लोग जैन श्वेतांबर 13 पंथ में साधना करने वाले हैं। और हमारे धर्म संप्रदाय 13 पंथ का प्रारंभ हुए लगभग 264 वर्ष तो पूरे हो ही चुके हैं। 265वां वर्ष चल रहा है। हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य, प्रथम अनुशास्ता, परम पूज्य, परम वंदनीय आचार्य भिक्षु हुए। वे हमारे पहले आचार्य हुए। वे हमारे धर्म संघ के मानो जनक हैं, परम पिता हैं। भगवान महावीर के शासन में अनेक आमनाय हैं।
और उनमें 13 पंथ है। भगवान महावीर तो हम सब के हैं ही हैं। आचार्यों को तीर्थंकर का प्रतिनिधि कहा गया है, कहा जाता है, तो आचार्य भिक्षु को हम भगवान महावीर के तीर्थंकर के प्रतिनिधि मान लें। और उनकी यह परंपरा है। इस परंपरा में एक के बाद एक आचार्य हुए हैं। चतुर्थ आचार्य आचार्य श्री जीतमल जी स्वामी, जिन्हें हम श्रीमद जयाचार्य कहा करते हैं। और बहुत कई बार सामान्य बोलचाल में जय महाराज भी कोई कह देते हैं, जय महाराज, जय महाराज। वो जयाचार्य वे हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य थे। उन्होंने यह मर्यादा महोत्सव की परंपरा का सूत्रपात किया। उनके समय से यह मर्यादा महोत्सव मनाया जा रहा है। और आज 160 वर्ष तो 60 वर्ष हो रहे हैं या हो रहे हैं। 161वां मर्यादा महोत्सव अंकित है। तो मर्यादा महोत्सव के प्रारंभकर्ता हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य श्रीमद जयाचार्य हैं। आचार्य परंपरा आगे बढ़ी। हमारे धर्म संघ के सप्तम आचार्य श्री डालचंद जी स्वामी डालगणे हुए। वे विलक्षण आचार्य थे, अभूतपूर्व आचार्य थे। वो जिस रूप में आचार्य बनाए गए, यानी किसी आचार्य के द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी नहीं थे, मानो हमारे धर्म संघ ने उनको आचार्य बनाया था। और धर्म संघ के प्रतीक के रूप में कालू जी स्वामी रेल मगरा ने उनके नाम की घोषणा की थी। और डालगणी जिन्हें कहा जाता है, वे आचार्य काल में तो कभी कच्छ में नहीं पधारे, पर अपने मुनि जीवन में 3 बार उन्होंने कच्छ की यात्रा की थी। मैंने देखा कच्छी पूज लिखा हुआ था यहाँ, कच्छी पूज हैं, कच्छी पूज समवसरण। तो वो पहले तो कच्छी पूज, फिर हमारे 13 पंथ के पूज बन गए थे। कच्छी पूज तो एक एरिया के मान लो कहलाने लगे। हालांकि उस समय कहलाए, आज तो कोई किसी को यूँ कह दे तो थोड़ा अटपटा भी शायद लग सकता है, पर वे कच्छी पूज कहलाते हैं, कहलाए। फिर बाद में हमारे धर्म संघ के पूज्य आचार्य बन गए थे। और उनसे भी पहले आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी, जो हमारे तीसरे आचार्य श्री थे, वे कच्छ में पधारे थे। हमारे धर्म संघ के आचार्यों में सबसे पहले कच्छ में पधारने वाले तृतीय आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी थे। तो यूँ फिर डालगणी मुनि अवस्था में पधारे थे, आचार्य काल में नहीं पधारे थे। बाद में हमारे धर्म संघ के नवम अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी सन 1967 में कच्छ में पधारे थे। और यूँ हमारे अतीत के आचार्यों में 2 आचार्य प्रवरों का कच्छ में समागमन और विहरण प्रवास हुआ। हम लोग आज यहाँ भुज में विधिवत आज प्रवेश के रूप में आए हैं। और हमारे साथ मर्यादा महोत्सव का उपलक्ष्य है। मर्यादा महोत्सव के संदर्भ में आज हम भुज में प्रविष्ट हुए हैं, यानी वो विधिवत प्रवेश आज किया है। और मर्यादा महोत्सव, मर्यादाओं का महोत्सव। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुजरात में तो पधारे थे, पर कच्छ में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आचार्य काल में नहीं पधारे थे। और उन्होंने पहले भी फरमाया था कि कच्छ के मैं जाऊं या महासमण जाएं, कि दोनों में भाषा में फरमा दिया था। संभवतः लाडनू की बात है, संभवतः कच्छ के लोग वहाँ आए होंगे या ऐसे ही प्रसंग बना होगा। तो गुरुदेव ने, मुझे याद आ रहा है कि कच्छ में मैं जाऊं अथवा महासमण जाएं।
तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभवतः कच्छ का नाम लिया था और विकल्प रखा था कि मैं जाऊं या महाश्रमण जाएं। तो मेरा दूसरी बार यूँ कच्छ में आना हो गया और मर्यादा महोत्सव, यह मर्यादा का महोत्सव, मर्यादाओं का मानो सम्मान और डिसिप्लिन, अनुशासन, मर्यादा का हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी महत्व है और किसी भी संगठन के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी अनुशासन, मर्यादा का महत्व है। उस मर्यादा में रहते हैं तो सुचारुता, सुंदरता रह सकती है। बस मर्यादा में हम रहें, अपनी सीमा में रहें, अनुशासन का हम अतिक्रमण करने का प्रमाद न करें। हमारे धर्म संघ में अतीत में 10 आचार्य हो गए हैं और आचार्यों ने यह अनुशासन का संरक्षण करने का मानव प्रयास किया है और यह अनुशासन की परंपरा चलती है तो विकास की भी संभावना बन सकती है। हमारे धर्म संघ में आचार्य हैं और साधु साध्वियाँ भी होते हैं और समण श्रेणी भी, समणी श्रेणी भी हमारे यहाँ है, समणियाँ भी आई हैं। मर्यादा महोत्सव का संदर्भ है और ये मुमुक्षु श्रेणी जो ट्रेनिंग यानी समणी साध्वी बनने से पूर्व यह ट्रेनिंग का जो लाडनों में पारमार्थिक शिक्षण संस्था जैन विश्व भारती में है, ये वह उनका मुख्यालय है। इनकी ट्रेनिंग का वो स्थान है, अध्ययन का, प्रशिक्षण का मान लें तो ये भी मर्यादा महोत्सव के संदर्भ में आई हैं और साधु साध्वियाँ भी हमारे साथ हैं और यत्किंचित और भी आए हैं। तो यह मर्यादा महोत्सव है कि चतुर्मास के बाद में जो जितना निर्देश हो, संभव हो, साधु साध्वियाँ भी गुरुकुलवास में पहुँचते हैं। तो जहाँ मर्यादाओं का मान सम्मान है, हम मर्यादाओं का मान सम्मान रखेंगे तो हमारे लिए वह हितकर, श्रेयस्कर हो सकेगा। तो साधु साध्वियाँ हैं, समणियाँ, मुमुक्षुआं, तो श्रावक श्राविकाएँ भी धर्म संघ में हैं और वैसे अनेक संप्रदाय हमारे जैनों में हैं। अब थानकवासियों में कई संप्रदाय हैं, इंद्र मूर्ति पूजक भी हैं, दिगंबर, हमारे कई जैनों में संप्रदाय हैं। हम अपने अपने ढंग से साधना करते रहें, अपने आचार का, विचार का संरक्षण करने का, यानी हमारा सम्यक्त्व पुष्ट रहे और सम्यक आचार भी अच्छा चलता रहे। बस यह हमारा लक्ष्य रहे। अपना बाकी संप्रदायों का अपना अपना कुछ विधि विधान हो सकता है, परंतु जिस संप्रदाय का जो विधि विधान है उसके प्रति ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संप्रदाय का यह विधि विधान है। तो अपनी जो मर्यादा है, व्यवस्था है, विधान है, उसके प्रति समुचित जागरूकता रहनी चाहिए। तो हमारे संत हैं, इधर साध्वियाँ भी हैं और संत और साध्वियाँ जो साधना करने वाले, कितना बड़ा उन्होंने कार्य किया है कि घर से अभिनिष्क्रमण कर दिया, परिवार को छोड़ देना, संपत्ति को छोड़ देना, माँ बाप को छोड़ देना। और कई तो छोटे छोटे हमारे संत, कोई छोटी साध्वी जी भी, कि दोनों ने माँ बाप, 2 ही बेटे माँ बाप के थे, दोनों ही बेटे दीक्षित हो गए। वो कल रात में केबिन के पिता के, केबिन मेरा एक ही बेटा है, एक ही इकलौता बेटा, उसको मैं दे रहा हूँ, तो एक ही बेटा एक को ही दे देना, 2 है तो दोनों को दे देना। यह भी एक माता पिता की ओर से बड़ा अवदान, दान माना जा सकता है। तो हमारे धर्म संघ में भी एक माता पिता के 2 संतानें, 3 संतानें भी हमारे धर्म संघ में आज भी विद्यमान हैं कि एक ही माता पिता के सगे भाई बहन
यूँ 3-3 की संख्या में आज भी हमारे धर्म संघ में विद्यमान हैं, तो वे माता पिता भी महादानी हैं। और जो हम आपके कच्छ में मुनि अनंत कुमार जी हैं, वो मुक्ति श्री रुचिर, तीनों सगे भाई बहन, 3 तो भुज से ही, कच्छ से ही है, तीनों है ना, 3 भाई बहन हो गए, चौथे और है एक मल्ली, ये तो 4 हैं, मल्लिका श्री और है, 3 से भी ज्यादा 4 हैं। तो 4 तो विरल उदाहरण है, 3 तो फिर भी और हमारे हैं। तो 4 के उदाहरण संभवतः वर्तमान में विरल हैं। और मुनि अनंत कुमार जी हैं, कुमार समन जी तो भाई बहन तो 3 है, एक माँ है, भाई बहन 3 है, एक माँ और हो गई, तो माँ को मिला है तो भाई बहनों में 3 है, माँ होने से 4 मान लें। और मुनि अनंत कुमार जी, हाँ, ये भी कच्छ में मल्लिका श्री नहीं आई है, बाकी दोनों आ गए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, तो कच्छ से जुड़े हुए हैं, 4 में से 3 यहाँ उपस्थित हैं। इनका चतुर्मास भी हमने मुनि अनंत कुमार जी का गत चतुर्मास भुज में ही कराया था। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक परिवार से भी इतनों का दान देना, तो मुमुक्षा पैदा हो जाए, यह खास बात है। और तो संसार है, संसार की स्थितियाँ चलती है, इसमें धर्म कर लें, साधना कर लें, मुमुक्षा हो जाए, वो जीवन के लिए, आत्मा के लिए विशेष बात हो सकती है। तो आज हमारा भुज के प्रवास स्थल में जो हमारा अनेक दिनों का प्रवास स्थल निर्धारित है, वहाँ विधिवत शोभा यात्रा के रूप में यह प्रवेश हुआ है। और हमारे इतने संत हैं और साध्वी जी हैं, समणिया समणी जी मुमुक्षु है, और आप लोग हैं, श्रावक श्राविकाएँ भी हैं, क्योंकि चतुर्विध धर्म संघ है, उसमें साधु साध्वियों का स्थान है, तो श्रावक श्राविकाओं का भी अपना स्थान है। ठीक है, ये मंच पर है, आप नीचे मान लें, इतना थोड़ा फर्क मान लें कि वो मोटी रत्नों की माला, मोटी रत्नों की माला है, यह नानी रत्नों की माला है दोनों रत्नों की मालाएं, साधु साध्वी भी माला हैं, तो श्रावक श्राविकाएं भी माला होती है। तो मर्यादा अनुशासन जैसे साधु साध्वियों के लिए अपेक्षित है, तो श्रावक श्राविकाओं के लिए भी मर्यादा अनुशासन में रहना कल्याणकारी हितकर हो सकता है, और वैसा होना अपेक्षित भी होता है, हो सकता है। तो हम मर्यादाओं का मान सम्मान करें, अनुशासन का मान सम्मान करें, विनय के प्रति, विनय प्रतिपत्ति के प्रति जागरूक रहें कि विनय तो सबके लिए हितकर हो सकता है, बड़े हैं तो उनमें भी अपने ढंग का विनय, क्योंकि एवं धम्मस्य विनयो मूलम, धर्म का मूल विनय है। तो हमारे में विनय, अनुशासन, मर्यादा, निष्ठा, ये संस्कार अच्छे रहें, और ये होने वाला मर्यादा महोत्सव अच्छे ढंग से सुसंपन्न हो। और भुज के हमारे प्रवास व्यवस्था समिति से जुड़े हुए लोग हैं, कीर्ति भाई आदि आदि लोग हैं, वे भी खूब अच्छे ढंग से अपने खूब शांति से, खूब कर्तव्य निष्ठा से, मैत्री भावना से सारे आयोजन को सुसंपन्न करने के प्रति जागरूक बने रहें। और इतना भुज में जैन समाज भी है, तेरापन समाज तो है ही है, तो साथ में जैन समाज भी है, और भी समाजों के लोग हैं, क्योंकि हमें स्थान भी देखिए कि आज अब जो स्थान मिला है वो अब जैन समाज में जो सौहार्द है, एकता है, तो हमें स्थान भी रहने कितने दिनों के लिए प्रवास के लिए स्थान मिला है। बाद में 3 दिनों के लिए भी अलग स्थान वो प्रवास के लिए मिलने वाला है, प्रोग्राम के लिए आपको स्थान। तो ये समाज का सौहार्द है, भावना है और है। तो पहले यो जगह जगह जाते हैं तो स्थान अनेक जैनों के औरों के दूसरे स्थान हमें मिलती है। समाज की लोगों की अच्छी भावना है, सद्भावना है। तो पूरे भुज में, जैन समाज में और समाजों में भी सब में अच्छी सद्भावना बनी रहे। और व्यवस्था समिति के कार्यकर्ता हैं वो खूब निष्ठा के साथ, सौहार्द के साथ, मैत्री के साथ, शांति के साथ खूब अच्छे ढंग से मर्यादा महोत्सव, दीक्षा समारोह और हमारा पूरा प्रवास
आदि को सुसंपन्न करने में खूब बिना ज़्यादा तनाव किए अच्छे ढंग से कार्य हो जाए। मंगल कामनाएं।